गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सब लोगों की दुआओं से हम भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या कि हम जब भी है ना कभी जल्दी उठते हैं तो चलो थोड़ा और सो जाते हैं, काम तो कुछ है नहीं, और जैसे ही सो के वापस उठते हैं ना तो इतनी काम की लाइन लग जाती है, पता नहीं इतने काम, 1 घंटा नींद क्या ले ली, इससे काम की लाइन ही लग जाती है। तो आज मेरे साथ भी यही हुआ। मैं सुबह 5 बजे उठी और मेरे हस्बैंड ड्यूटी चले गए। फिर मैं वापस सो गई, मैंने कहा आज काम तो है नहीं। तो जैसे ही मैं 7 बजे वापस उठी ना, इतना ऐसा लग रहा था आज इतने सारे काम बढ़ कैसे गए इन्हीं 2 घंटों के अंदर। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं उठी और उठने के बाद जो मैंने सुबह के बर्तन थे, मतलब सुबह ही उठी और सुबह ही की बर्तन 5 बजे उठी थी ना, तो जो भी बर्तन वगैरह नाश्ते के थे वो सारे समेटे और किचन की स्लैब वगैरह साफ़ की, दूध गर्म किया क्योंकि दूध भी आ जाता है 7 बजे, भैया लेके आ जाते, तो वही दूध गर्म किया। वही छोटे मोटे जो किचन के काम थे वही करने लग गई। इतने में ही देखा कि सिंक तो सारा भर गया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अभी तो हमने खाया पिया भी कुछ नहीं, इतना जल्दी सिंक भर कैसे गया। ये सोचते सोचते मैंने सारे, क्या है, हम रात के चाहे कितने भी बर्तन वॉश किए हुए होते हैं ना, वापस हम सुबह उसको वापस धोते हैं। जैसे किचन के जितने भी तवा वगैरह, चगला, बेलन, वो सारे हम वापस वॉश करते, इसीलिए मेरा सिंक पूरा भर चुका था। फिर ये वाला, अभी इनकी नाइट ड्यूटी चल रही थी ना, तो पूरा रूम मैं क्लीन नहीं करती हूँ क्योंकि दिन में सोते रहते हैं, तो मैं बिल्कुल भी, हम लोग बंद ही करके रखते हैं इनको। तो वही बेडशीट वगैरह चेंज करनी रहती है। वैसे तो मैं, जब ये ड्यूटी दिन वाली शिफ्ट में जाते हैं तो मैं दो दो दिन में एक बार बेडशीट चेंज करती हूँ, पर जब इनकी नाइट होती है तो मैं सप्ताह में एक बार ही चेंज करती हूँ। तो वही किया मैंने, बेडशीट चेंज की। और ये वाला रूम तो हमारा ऐसा लग रहा है स्टोर रूम ही बन चुका है, क्योंकि बाहर ना स्लैब है, नहीं कुछ कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो सारा इधर ही, सारा सामान हम इधर ही रखते हैं क्योंकि रखने की जगह नहीं होती ना। और जो भी अलमेरा रैक वगैरह है ना, वो तो कपड़ों से ही भरे हुए रहते हैं। यहाँ पे जितनी जगह होती है ना उतनी मतलब कम ही लगता है। अब देखो गांव में तो बड़े बड़े घर होते हैं और आपको सब पता ही है, 4-5 रूम ही होते हैं, हॉल ही होता है। यहाँ अब एक रूम होता है, एक हॉल होता है, इसमें कैसे एडजस्ट हो। अब एडजस्ट तो हम बाहर रह रहे हैं तो एडजस्ट तो होना ही पड़ता है। फिर मैंने सुबह वाले जो कल वाले कपड़े थे वो निकाले, और बेडशीट आज तो कम ही कपड़े वॉश करने, कपड़े तो वॉश नहीं करने आज सारे, मैं ना बेडशीट, पिल्लो कवर वगैरह वही वॉश करने के लिए मैंने मशीन में डाल दिया है। मैंने कहा चलो सबसे पहले मैं ना इन बर्तन को ही वॉश कर लेती हूँ। जितने बर्तन वॉश करने गई, जितने में तो हमारी मैम साहब उठ ही गई थी। अब ये देखो, मैम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो फ्रेंड, आज फ्राइडे था, तो फ्राइडे में है ना यहाँ सब्जी मार्केट लगता है। मैंने कहा चलो किस्सू उठ गई है तो हम सब्जी लेके ही आ जाते हैं। काम थोड़ा बहुत पड़ा था और थोड़ा बहुत मैंने कर भी लिया था। अब नहाना धोना है वो वापस आके करेंगे। वैसे तो मैं जल्दी कर लेती हूँ, पर आज क्या है, सब्जी लेने के लिए जाना है तो वापस इतनी गर्मी है कि वापस आके नहाना ही पड़ता है। तो मैंने कहा पहले क्यों नहाए, बाद में भी नहा लेंगे हम। तो वही किस्सू को उठाया, दूध वगैरह पिलाया और हम चल पड़े अपनी सब्जी वगैरह लेने के लिए। और वहाँ गए ना तो इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है को देखो, आप देख ही सकते हो, बहुत सारे कम लोग आए थे और सब्जी सब्जी है सो मतलब थोड़ी बहुत ही बची थी, क्योंकि सारे जो सुबह सुबह ये लोग 6-7 बजे अपनी दुकानें लगा देते हैं, तो सब्जी हमें कम ही मिली और फ्रूट्स तो सारे बिक ही चुके थे। और फिर हम वापस घर आए रखते रखते, और घर आते ही जो सब्जी लेके आए थे ना उसी को ही छांटना बांटना कर रहे थे। जो सब्जी लेके आए उसको अलग कर रहे थे। और वो अभी क्या है कि सब्जी सारी है ना मैं वॉश करके ही अंदर रखती हूँ फ्रिज के अंदर। और ये आलू और प्याज तो मैं कल ही लेके आ गई थी, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं था घर में, और आलू प्याज के बिना तो मतलब हमारा घर ही अधूरा है। क्योंकि आलू प्याज ना किचन में मिले ना तो मतलब कुछ भी दिमाग काम ही नहीं करता। यही आलू और प्याज ही होता है, हर सब्जी में एडजस्ट हो ही जाते हैं। तो वही मैं गवार फली और भिंडी वगैरह लेके आई थी, इनको अलग कर रही थी। मैंने कहा चलो वॉश करके ही रख देती हूँ। अभी क्या है कि थोड़ी बहुत है ना सब्जियाँ लेट जाते हैं ना, तो सब्जियों में पता नहीं सब सब्जियों के अंदर मिक्स रहते हैं, तो कुछ ना कुछ रहता है। और फ्रिज के अंदर रखते ना तो दूसरी सब्जियों को भी खराब कर देते हैं। इसलिए मैं फटाफट से सारी सब्जियों पहले वॉश करके दूसरी वाली स्लैब पे रख रही हूँ, और जो ऊपर किचन का फैन है ना वो ऑन कर देती हूँ, ताकि ना सारी सब्जियों का पानी सूख जाए, तो इनको मैं फ्रिज के अंदर वापस रख देती हूँ। तो वो अभी मैं ना भिंडी वगैरह वॉश, और भिंडी को तो मैं हर बार है ना पहले ही साफ करके रख देती हूँ, क्योंकि जब सब्जी भिंडी की बनानी रहती है ना तो उस टाइम वॉश करते हैं ना तो उसमें और ज़्यादा चिपचिपा रहता है, तो सब्जी भी अच्छी नहीं बनती है। तो पहले ही वॉश करके रख देती हूँ तो सही रहता है।
और आज मैं ना 1 किलो कैरी लेके आई हूँ, कच्चा आम लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे ना अचार बनाना है। और अचार ताज़ा फ्रेश एकदम कैरी का बना के रखते हैं ना, वो बहुत ही अच्छा लगता है। और थोड़े दिन बाद तो ये मतलब ख़राब तो नहीं होता है, पर इसका टेस्ट थोड़ा अलग हो जाता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा ही अचार बनाती हूँ, तब तक ये सीजन चलेगा ना, मैं अचार ही बना के रखती हूँ। और ये वाली कैरी मैं छोटी छोटी देख के लेके आई थी, कच्ची वाली कैरी। पर एक बार लेके आई थी ना, तो उसके अंदर से मतलब पूरा पार्ट अलग हो गया था। इस बार हो ही नहीं रहा था, इसके अंदर की जो गुठली होती है ना, वो अलग ही नहीं हुई। इसलिए मैंने इसके ऊपर से इसको छील छील के टुकड़े कर दिए और इसको अच्छे से वॉश कर लिया। और पानी मैंने कहा पूरा निकल जाए तब तक मैं नाश्ता बना देती हूँ हमारे लिए, क्योंकि अब एनर्जी के लिए कुछ ना खाने के लिए तो चाहिए। तो मैंने कहा आज उपमा बना देती हूँ। और उपमा मैं ना थोड़ा अलग स्टाइल से बनाती हूँ, तो बहुत ही टेस्टी होता है। तो वही फटाफट से नाश्ता नहीं करूँ ना, तो मेरे तो आज जान ही निकल रही है। और देखो मैं आज बिना नहाए धोए नाश्ता, इतनी भूख लग चुकी थी, इतना लेट भी हो गया था, क्योंकि यहाँ हम किस्सू और मेरे लिए ही बनाना था। इसके पापा तो सुबह ही ड्यूटी चले गए थे ना, तो फटाफट से पहले मैं प्याज, हरी मिर्ची, जो भी करी पत्ता वो सब डाल के तड़का लगाया। फिर मैंने सूजी डाली। सूजी को मैं ना 10-15 मिनट तक ऐसे ही तेल के अंदर भूनती हूँ, ताकि थोड़ा इसका है ना एकदम खिली खिली सा जो मैना बनता है। फिर सारे मसाले डाल दिए और इसके अंदर मैं टमाटर डाल देती हूँ, और फिर थोड़ा सा इसके अंदर मैं दही डालती हूँ। फ्रेंड, आप दही डाल के देखिए, इसका टेस्ट ही कुछ अलग होता है। एकदम खट्टी खट्टी सी टेंगी टेंगी सा उपमा बहुत ही टेस्टी बनता है। फिर पानी, बहुत सारा पानी डाल के इसको रख देती हूँ, ताकि धीरे धीरे ये उपमा है बनता रहे। और दूसरी साइड में जो सारी सब्जियां लेके आई थी ना, वॉश की थी ना, उसको मैं फ्रीज में रख रही हूँ। फिर जितने में आ गया हमारा पार्सल। और आजकल तो है ना पार्सल की लाइन ही लग जाती है, पूरे दिन पार्सल पार्सल आते रहते हैं। तो मैंने सोचा आज मैं इसका वीडियो ही बना देती हूँ, क्योंकि आज ब्रांड वालों का 2-3 पार्सल आके रखा था उसका। और ये देखो हमारी फिश, इसका पानी मैंने देखो कल ही चेंज किया था और आज गंदा दिखने लग गया। फिर मैंने फिश को खाना दिया और दूसरी साइड मेरा उपमा बन रहा था। और प्यास भी लग गई थी, इतनी प्यास लगती है, अब इतनी गर्मी है तो प्यास तो लगेगी। और मैं मटके का पानी तो बहुत ही अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा सा। सब्जियां वगैरह अंदर रखी और फिर मैंने इसके अंदर थोड़े से धनिया पत्ती वगैरह डाल के उपमा रेडी हो गया है। और सब्जियां भी अंदर रख लिए। तो वो जो मैंने कैरी को वॉश करके रखा था, कच्चे आम को, उसको मैं ना थोड़ा धूप में रख देती हूँ, ताकि ना धूप में इसका पानी सारा सूखेगा ना, तभी अचार अच्छा बनता है और ख़राब भी नहीं होता है। तो पहले मैंने परात के अंदर रखा, फिर इसमें रखा, फटाफट से धूप के अंदर रखूं, क्योंकि आज ही मुझे इसके अंदर मसाले वगैरह डालने हैं। और सच्ची बताऊं तो मेरा पूरे दिन है ना ऐसा ही रूटीन चलता है। सोचती हूँ कि ये काम खत्म कर दूं तो थोड़ा रेस्ट करूं, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं है। अभी तक मेरा काम ही चल रहा है, ऐसा मन ही नहीं कर रहा है कि थोड़ी सी बैठ जाऊं, नहीं, काम बढ़ता ही जा रहा है। और ये देखो किसू मैडम तो बिना स्नान के ही अपनी ड्रेस चेंज कर लेती है। ये इस फ्रॉक को पता नहीं इसका क्या लगाव है कि उतारने का मन ही नहीं। फिर हमें पता चला, हम जैसे ही नहाने गए तो पीछे आ गया था हमारा ग्रोसरी का सामान। तो ग्रोसरी का सामान हमारे पड़ोसियों को दे दिया था, क्योंकि हम, मुझे तो सुनाई नहीं दी बेल, और ये सारा ना पड़ोसी के घर ही पड़ा था। और फिर हमें पता चला कि सामान जो भी आया था उसके अंदर जो टॉयलेट, ये बाथरूम क्लीनर था, वो लीक हो गया था। तो सारा सामान के ऊपर वो लिक्विड है जो लग गया था। इतना दिमाग खराब हुआ मेरा कि पूरा, मेरी मतलब डबल मेहनत लग गई इस सामान को। पड़ोसियों के घर से एक तो लेके आओ, और फिर ये हुआ कि वो सारा जो है ना लिक्विड से हो गया था। फिर मैंने सबसे पहले वो लिक्विड को ही बाथरूम में रखा, वॉश किया। सारे सामान को एक एक करके मुझे वॉश करना पड़ा। और किस्सू देखो, इसको मैंने धोके दिया कि बेटा पहले मत काटो। इसको आज एक नई चीज़ दिख गई है खाने के लिए, जो हमारे काजू बिस्किट आते हैं ना, वो। तो मैंने इसको धोके कटोरी में डाल के दिया। मैंने कहा तुम इसमें इसको खाओ, तब तक मैं सारा काम। और फिर फटाफट से मैं चेक कर रही थी, मैंने कहा किस किस में लिक्विड लगा है, जबकि देखा तो पूरे सामान में ही लिक्विड लगा हुआ है। मैं सारा सामान सूंघ सूंघ के ना देख रही थी। तो मैंने सारा पहले ना वॉश करने वाला जो भी साबुन, सरफ, इन सबको एक अलग कवर में डाला। फिर ये दाल, जो भी दाल थी, 4-5 पैकेट था, उस सबको मैंने अच्छे से वॉश किया। पता नहीं ये लिक्विड कैसे। अब मैं ना कभी भी ऑनलाइन ग्रोसरी सामान नहीं मंगाती हूँ। कभी कभार इमरजेंसी होती है कि ये नहीं जा पाते हैं, इनको टाइम नहीं मिलता है, तभी हम ऑर्डर कर देते हैं। और जब भी ऑर्डर करते हैं हमारे साथ यही होता है। हर कभी कभार तेल का पाउच या डब्बा जो भी हम ऑर्डर करते हैं ना, वो लीक हो जाता है। और इस बार हमने तेल नहीं मंगवाया, हम इधर से लेके आ गए थे, तो लिक्विड जो टाइल्स वाला क्लीनर होता है उससे हो गया। फिर मैंने फटाफट से पोछा लगा दिया। मैंने कहा खाना भी बनाना है, और सोच रही हूँ थोड़ा 5 मिनट बैठ जाऊँ, 2 मिनट बिल्कुल भी टाइम नहीं। और आज वीडियो भी शूट करना है, तो ऐसा दिमाग भी खराब हो जाता है मेरे तो है ना। सच्ची में कभी कभार अच्छा लगता है, सच्ची में बताऊँ, कभी कभार है ना ऐसा लगता है कि हाँ मैं बिजी हूँ, मेरे पास इतना काम है, अच्छा लगता है। और कभी तो भाई ऐसा लग रहा है कि थोड़ा मुझे भी रेस्ट चाहिए। और पहले मेरे अंदर ये था कि मैं ना कब
मुझे कुछ काम करने को मिलेगा, कब मैं सोचती थी ना कि मुझे भी कुछ करना है। आज मेरे पास वो है करने को, पर आज मुझे टाइम चाहिए थोड़ा बैठने के लिए। मतलब मैंने एक अपनी लाइफ में ये सबक सीख लिया है कि हम किसी भी चीज़ से ना संतुष्ट नहीं होते हैं। हमें जो मिलता है तो हम सोचते हैं हम ये कर ले, फिर वो मिल जाता है ना तो हम उल्टा ही पर अच्छा है, मैं जो भी कर रही हूँ ना अच्छा है, और मैं बिजी हूँ। सबसे अच्छा मुझे बिजी रहना ही अच्छा लगता है। तो ये देखो फिर है ना, मैंने टॉयलेट तो सुबह ही क्लीन, मैं स्नान करने से पहले ही मतलब क्लीन कर लेती हूँ टॉयलेट तो। पर बाथरूम की टाइल से ना ये खत्म हो गया था, तो 2 दिन से ना इतना गंदा हो गया था। और मुझे बाथरूम या टॉयलेट और किचन दोनों ही हमेशा है ना साफ चाहिए। कभी भी मेरे को ना और मेरे सुना मेरी मम्मी भी ऐसा बोलती है कि अपने घर की पहचान टॉयलेट, बाथरूम और किचन से होती है। अगर ये गंदा रहा तो औरत चाहे कितना भी अपना श्रृंगार कर ले, पर उसकी सच्चाई पता चल ही जाती है कि वो कितना साफ सुथरा रखती है, कितनी वो खुद, मतलब ऐसा बताया जाता है। तो वही अपने घर की और खुद की पहचान वही होती है कि वो कितना साफ सुथरा रहती है। अपना टॉयलेट और बाथरूम और किचन साफ हमेशा रखना चाहिए फ्रेंड। इसी से ही हमारी सुंदरता दिखती है, हमारे घर की सुंदरता से ही हमारी सुंदरता दिखती है सच्ची में। तो मैं ब्रश सुबह कर ली थी, पर अभी मेरे को ना थोड़ा और वो पता नहीं, चाय के साथ बिस्किट खा लिया चिपचिपा। फिर मैं अपने फ्रेंड के घर गई, वो लोग गांव चले गए ना, तो उन्होंने बोला था हमारे पौधों को पानी पिलाना, इसलिए मैं फटाफट से ऊपर गई और उनके प्लांट को पानी दिया। और है ना अभी मैं वो गए ना तब तक नहीं गई थी, क्योंकि बारिश हो रही थी ना तो इतने नहीं सूखे थे। फिर मैंने कहा 4 दिन हो गए, इतनी गर्मी है, क्या पता प्लांट जल ना जाए, तो इसलिए मैं फटाफट से गई उनके घर और पौधों को पानी पिलाया। फिर मैं आ गई अपने घर वापस, और किस्सू को बोल रही हूँ चलो, तो किस्सू की भी है ना जो मेरी फ्रेंड की बेटी है वो किस्सू की बेटी है, तो वो बोल रही है नहीं पारूसी को लाओ फिर ही मैं बाहर चलूंगी। अब बेटा वो तो गाँव चली गई, मैं कैसे उसको लेके आऊँ? उसको बहुत ही बड़ी मुश्किल से मैंने बाहर निकाला कि बेटा आजा हम घर चलते हैं नीचे। वो आ ही नहीं रही थी। फिर मैंने कहा देखो पारूसी अपनी दादी के पास है, तुम आ जाओ। तो वो फिर आ गई, और ये देखो हमारी बिल्डिंग। तो फटाफट से हमने लॉक वॉक लगाया और आ गए वापस नीचे। और फिर फटाफट से अब खाना बनाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि अब है ना दोपहर की 1 बज चुकी थी और खाने का टाइम हो गया था। सुबह से लगी हुई हूँ और टाइम का पता ही नहीं चलता है कब टाइम हो जाता है। और आज तो मैं इतना थक भी चुकी हूँ और अभी काम भी करना है। जो मेरा काम है वीडियो का वो तो पूरा बाकी ही है, वो तो सारा किसी को सुलाने के बाद ही होगा। फिर मैंने कहा चलो फटाफट से खाना वाना बना के फ्री हो जाऊंगी तब ही करूंगी। तो आज मैं बना रही हूँ तुरई की सब्जी, और तुरई की सब्जी है ना मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती, कृष्णा के पापा को अच्छी लगती है। तो मैंने कहा थोड़ी सी तुरई की सब्जी बना दूंगी, थोड़ा सा मैं बथुए का रायता बना दूंगी। तो फ्रेंड हमारा यही रूटीन चलता है। ये तो बस आधे दिन का है, आधे दिन का और रूटीन बाकी है, क्योंकि दोपहर के बर्तन साफ करने, शाम का झाड़ू निकालना, ये जो छोटे मोटे काम हमारी लाइफ में चलते ही रहते हैं। पर ये डेली के काम है ना हमारी लाइफ का एक हिस्सा ही बन चुके हैं। और साथ में हमारा जो दूसरा काम होता है ना वो तो एक अलग ही हमें है ना आनंद देते हैं सच्ची में। जो हम करते हैं ना जैसे एक्स्ट्रा काम, कोई सिलाई का करता है, कोई पार्लर का करता है, कोई जैसे हमारी तरह वीडियो वगैरह, तो वो अलग ही रहती है, वो खुद की एक पहचान रहती है खुद का। फिर मुझे ना थोड़ी प्यास लग गई थी, मैंने कहा चलो एनर्जी के लिए हम जूस ही बना के पी लेते हैं। और तुरई की सब्जी में कभी भी पानी नहीं गिरता है, और तुरई की सब्जी होती भी बहुत टेस्टी है। मैं थोड़ी सी खाती हूँ, पर कभी अब गर्मियों में है ना मुझे तो सच्ची बताऊँ कोई सब्जी अच्छी ही नहीं लगती। ऐसे रायता वगैरह, बूंदी का रायता, बथुए का रायता, यही अच्छा लगता है। तो मैं ज़्यादातर है ना आम रस और रायते से ही रोटी खाती हूँ, मुझे वही अच्छा लगता है। फटाफट से मैं आटा लगा के, और किस्सू के लिए सबसे पहले मैं किस्सू के लिए दोपहर में इसके लिए पराठा बना दूँ, क्योंकि इसको भूख लग जाती है ना। तो वो सुबह नाश्ता कर ली थी, पर उसको खाना भी खिलाना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने कहा बाद में मैं ना दूसरा, तो साइड में मेरी सब्जी बन रही थी, और फटाफट से मैंने कहा चलो आटा वाटा लग गया, सब्जी को भी चेक कर लेती हूँ। और कृष्णा के लिए मैं फटाफट से पराठा बना के उसको खाना खिला के सुला देती हूँ, क्योंकि उसको खाना खिला के नहीं सुलाया ना तो फिर वो अभी। और मैं ना ये जो लेके आई वापस कैरी, मैंने धूप में रखी थी वो लेके आई हूँ, और उसमें थोड़ा थोड़ा और पानी था। मैंने कहा चलो इसमें डाल के थोड़ी हवा में और सूख जाएगी, क्योंकि साइड में मुझे ना इसके मसाले भी बनाने थे, क्योंकि आज ही मैं कैरी लेके आई हूँ ना, आज ही मुझे इसका अचार बनाना है, क्योंकि मुझे कैरी का अचार इतना अच्छा लगता है। मैं मार्केट से लेके आती ना वो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, मतलब उसमें वो विनेगर डालते हैं तो विनेगर का ही टेस्ट रहता है, खट्टा खट्टा। तो सारे मैंने जो
अचार के मसाले थे ना वो सारे निकाले। अभी मैं थोड़ा सा जो मेथी, राई और जो भी है ना क्या बोलते हैं, कलौंजी, सौंफ वगैरह, उन सबको तवे पे थोड़ा 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 सा हल्का सा उनके अंदर जो मॉइस्चर होता है ना वो निकालती हूँ, ताकि हमारे जो अचार है खराब ना हो। तो मैं थोड़ा थोड़ा ही मसाला, ये मैंने है ना सौंफ, राई और ये कलौंजी और मेथी वगैरह ये डाल दी, थोड़ा सा हल्का सा जीरा, उनको थोड़ा सा रोस्ट करूंगी। ज़्यादा करेंगे ना तो उसमें थोड़ी कड़वाहट आ जाती है, जल जाता है। तो थोड़ा सा गर्म तवे पे डाल के तवा बंद कर देती हूँ, गैस बंद कर देती हूँ, थोड़ा रोस्ट हो जाता है और फिर इन सारे डब्बों को रख देती हूँ फटाफट। अब मेरा तो टास्क हो जाता है, एक काम के साथ दूसरा काम करना एक बड़ा ही टास्क होता है। मैंने कहा इसके पापा आए इससे पहले सब्जी तैयार हो जाए और किसी को खाना खिला दूँ, साथ साथ में मेरे ना दूसरे काम भी चलते रहते हैं। क्योंकि ऐसा रहता है ना कि ये काम कर लूँ वो काम कर लूँ, हर हर नारी का यही रहता है। वो आपने कभी नहीं देखा है क्या, एक इमेज फोटो आता है ना जिसकी 4-5 नारी के हाथ होते हैं, तो सच्ची में 2 हाथ होकर भी हम लोग है ना 4 हाथों वाला काम कर लेते हैं। तो फटाफट से हो गया तो खाना। फ्रेंड आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, क्योंकि अभी देखो दोपहर के 2:30 बजे हैं, मतलब 2:30 हुआ है और अभी तो आधा दिन ही निकला है। तो आज मैंने जो मेरा ब्लॉग आपके साथ शेयर किया है वो है मॉर्निंग टू आफ्टर। मैंने सोचा आज मैं ब्लॉग पूरा है ना मॉर्निंग टू नाइट का डालूंगी, पर वो इतना लंबा हो जाता है कि आप लोग ही बोर हो जाओगे, तो मैंने सोचा इतना ही डालती हूँ। अब आगे का जो ब्लॉग मैं अभी शूट करूंगी ना, जो वो आप अगले वीडियो में देखना, अगले वाले ब्लॉग में देखना। और वो वाला ब्लॉग बहुत ही मजेदार होने वाला है, उन सब महिलाओं के लिए होने वाला है जो कुछ ना कुछ करना चाहती है। तो ये वाला मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, उस ब्लॉग में देखना मैं कैसे शूट कर रही हूँ, पूरा बताऊंगी, पूरा क्लियर से बताऊंगी, पूरा काम कैसे अपना सेटअप तैयार करूंगी, सूट वगैरह। अभी आपने देखा था पार्सल आया था उसका, आज तो एक ही पार्सल आया, कल आने वाला है। और अभी मैं लेना बंद कर दिया, मैं 2-2 डील ही करती हूँ, क्योंकि ना बहुत सारे पार्सल हो जाते हैं, फिर उनको ओपन करो, फिर उनका ना अगर पाँच मैंने पार्सल लिए, 5 से डील किए, तो उनका जो सामान आता है ना, जो भी कोई आइटम आता है तो उसका वीडियो बनाओ, फिर उसकी स्टोरी डालो, रील बनाओ। अच्छे कम से कम 10-20 शूट उसके करती हूँ, 10-20 वीडियो बनाती हूँ, उसमें से 4-5 कोई क्लिप अच्छी आती है, तो वो सब मैं आपको बताऊंगी उस वाले वीडियो में। हाँ, आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, अच्छे से देखना है वो वाला वीडियो, और ये भी अच्छे से देखना। अगर अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय। तो अभी किसी को खाना खिलाती हूँ, फिर उसके पापा के लिए रोटी बनानी है। बाय। क्या हो गया?